और फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी लॉ विद शिवेंद्र। देखिए, 2024 जाने को है और 2025 आने को है। विगत कुछ सालों में कोई भी वैकेंसी आप लोगों ने नहीं देखा है, चाहे यूपी कर लें या बिहार कर लें या कहीं की भी वैकेंसी इस कुछ सालों में नहीं आई है। हम कह दें कि वैकेंसी का अकाल पड़ा रहा, लेकिन 2025 में ऐसा नहीं होगा। 2025 में आपके पास वैकेंसी ही वैकेंसी होगी, एक लाइन से वैकेंसी लगी रहेंगी, आप देखेंगे, क्योंकि 2025 का आगाज अभी से हो चुका है। आप अभी हिमाचल प्रदेश का देख लीजिए, उसका जो आपका प्री का एग्जाम होगा वो मार्च में होगा, वैकेंसी आ चुकी है, नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। राजस्थान एपीओ जनवरी में इसका एग्जाम होगा। तो आपका जो 2025 होगा वो एग्जाम पे ही रहेगा पूरा। आप 2025 में एग्जाम ही देंगे, ये आप समझ लीजिए। तो अभी से आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। यूपी जुडिशरी की हम बात कर लें, यूपी एपीओ की बात कर लें, ये सभी वैकेंसी आपकी 2025 में आने को है। तो आप लोग अलर्ट रहिएगा। आज जो मैं आपके पास वैकेंसी लेकर आया हूं, ये वैकेंसी आपका रेलवे डिपार्टमेंट की तरफ से निकाली गई है। हालांकि रेलवे डिपार्टमेंट की तरफ से लॉ वालों के लिए कम ही वैकेंसी देखने को मिलती है, लेकिन आज जो वैकेंसी है वो एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 तरह की वैकेंसी मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए। 3 तरह की वैकेंसी में कौन है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर की वैकेंसी है, चीफ लॉ असिस्टेंट की वैकेंसी है, एंड थर्ड है आपका स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर की वैकेंसी है। ध्यान रखिएगा, ये जो वैकेंसी आई हुई है ये एक शॉर्ट नोटिफिकेशन आपका यहां पर निकाला गया है, अभी फुल नोटिफिकेशन आना बाकी है। तो आगे हम लोग इन वैकेंसी के बारे में बात करेंगे कि कितनी वैकेंसी आई है, अगर ये वैकेंसी है तो कितना सैलरी मिलेगा। जो चार्म होता है ना वो किसका होता है? सैलरी का ज्यादा होता है। हम लोग सैलरी पे ज्यादा ध्यान देते हैं कि भैया कितना देंगे ये, ठीक है। तो इन सभी चीजों के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। उससे पहले मैं क्लास के विषय में बात कर लूं कि यदि आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं या एपीयू की तैयारी कर रहे हैं, फिर चाहे किसी भी स्टेट की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो यदि आपको क्लास ज्वाइन करना है तो आप मुझे इस बताए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है शिवेंद्र लॉ स्टडी के नाम से, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप पूरा का पूरा कोर्स लें, आपको जिस पेपर की आवश्यकता है आप सिर्फ वही पेपर लेके अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आपका आपके एक्ट आ गए हैं, 3 एक्ट आ गए, आपको 3 एक्ट लेना है, तो बीएसए हो गया, चाहे बीएनएसएस हो गया, चाहे बीएनएस हो गया, तो तीनों में से कोई भी आप ले सकते हैं या तीनों ले सकते हैं, या कोई भी मेजर एक्ट हो गया, माइनर एक्ट हो गया, लोकल एक्ट हो गया, तो सिंगल पेपर भी आप लेके पढ़ाई कर सकते हैं। या आपको हमको चेक करना है तो सिर्फ सिंगल पेपर लेकर मैं कैसा पढ़ाता हूं वो आप देख सकते हैं। बहुत ज्यादा आपका पैसा खर्च होने वाला नहीं है, मिनिमम आपकी कॉस्ट लगेगी, तो आप मुझे चेक कर सकते हैं कि मैं पढ़ाता कैसा हूं। यदि आपको वो सिंगल पेपर अच्छा लगता है तो उसके बाद आप और भी पेपर हमसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं इस वैकेंसी के बारे में। देखिए, ये रेलवे डिपार्टमेंट की तरफ से ये वैकेंसी निकाली गई है। हालांकि ये कुछ सालों बाद आ रही है, पहले हमें लगता है ये 4 या 5 साल बाद ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो वैकेंसी का नाम मैं बता दूं, इसमें देखिए चीफ लॉ असिस्टेंट की वैकेंसी है, कितनी है? ये 54 वैकेंसी है, ठीक है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर की वैकेंसी है, कितनी है? 20 वैकेंसी है पब्लिक प्रोसिक्यूटर की। और स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर की वैकेंसी है, कितनी है? 59 वैकेंसी है, ठीक है। टोटल अगर हम वैकेंसी की बात करें तो कितनी हो जाएगी? 54 कर लीजिए, 20 कर लीजिए और 59 कर लीजिए। टोटल कितना हो गया? 9 और 4 13 का 3 हो गया, 5 5 10 2 12 1 13, 133 वैकेंसी आप लोगों के लिए यहां पर निकाली गई है, ठीक है। अब इसका फॉर्म कब से स्टार्ट होगा, लास्ट डेट क्या होगी, अब हम दूसरा जो नोटिफिकेशन है उस पर हम देख लेते हैं। अब देखिए, सेकंड जो इसका नोटिफिकेशन है उसमें हम लोग बात करेंगे कि आखिर इसकी सैलरी कितनी रहने वाली, जो ये पोस्ट है इनमें सैलरी कितनी रहने वाली है, इसके साथ साथ ये फॉर्म कब से स्टार्ट होगा और लास्ट डेट क्या रहने वाली है। चलिए ये देख लेते हैं। देखिए ये सेकंड पेज है इसका, इसमें भी हमने बात किया आपसे चीफ लॉ असिस्टेंट, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर, ये है आपका ये आपका ये और
ये 3 वैकेंसियों के बारे में हमने आपसे बात किया। अब देखिए जो इसमें सैलरी रहने वाली है वो कितनी रहेगी, चीफ लॉ असिस्टेंट के लिए 44,900 रुपए रहने वाली है। और एज कितनी है, एज आपकी बताई गई है 18, मिनिमम कम से कम आपकी कितनी होनी चाहिए, 18 साल है। और मैक्सिमम जो एज है वो 43 ईयर्स है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। 54 वैकेंसी निकलेगी है इसमें, ये हमने बता दिया आपको। सेकंड, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, इसमें जो है आपकी सैलरी रहने वाली है 44,900 रुपए रहने वाली है। सेम वही सैलरी रहेगी जो आपकी चीफ लॉ असिस्टेंट की रहने वाली है। और इसमें जो एज है आपका, मिनिमम आपका 18 ईयर्स है, 18 साल बताई गई है। और मैक्सिमम जो एज है वो 35 ईयर्स रहने वाली है। ठीक है, और टोटल कितनी वैकेंसी है, और 20 है। फर्स्ट वाले में 54 है, सेकंड वाले में 20 वैकेंसी है। थर्ड वाली वैकेंसी हम बात कर लेते हैं, स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर। इसमें जो आपकी सैलरी रहने वाली है वो 35,400 रुपए रहने वाली है। और इसमें जो एज आपकी रहने वाली है कम से कम 18 साल होनी चाहिए, और अधिक से अधिक कितनी, 38 ईयर्स, 38 साल होनी चाहिए। ठीक है, ये आपका मैक्सिमम एज है। कितनी वैकेंसी रहेगी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, 59 वैकेंसी इसमें निकाली जाएगी। ठीक है, अब ये फॉर्म कब से स्टार्ट होगा, लास्ट डेट क्या होगी, इसके विषय में बात कर लेते हैं। देखिए ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन लिखा गया है 7 जनवरी 2025 से आपका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट डेट रहेगी आपकी 6 फरवरी 2025, मतलब 7 जनवरी से स्टार्ट रहेगा फॉर्म, और लास्ट डेट क्या रहेगी, 6 फरवरी 2025 रहने वाली है। तो इस बीच में 7 जनवरी से पहले तक इसका फुल नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो हम लोग बात करेंगे इसमें कि कैसे आपका एग्जाम होगा, क्या प्री होगा या मेंस होगा, क्या होगा, सब डिटेल हम लोग उस आपके फुल नोटिफिकेशन में देखेंगे। ठीक है, हालांकि मैं अभी आपको यह बता दूं कि यहां पे लगभग आपसे 50 क्वेश्चन कम से कम लॉ के पूछे जाएंगे। इसके साथ ही साथ रीजनिंग रहेगा, मैथ रहेगा, साइंस रहेगा, ये सभी चीजें आपके इन एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्योंकि ये एग्जाम जो है एक वनडे एग्जाम है। ठीक है, और इसे क्रैक करना आपके लिए इजी होगा। बस थोड़ी सी मेहनत आपको रीजनिंग में करना होगा, मैथ में करना होगा, क्योंकि लॉ के जो स्टूडेंट होते हैं ये यहीं पर मात खाते हैं, जो रीजनिंग है और मैथ है। तो थोड़ा सा रीजनिंग और मैथ स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, इस वैकेंसी को आप क्रैक कर जाएंगे। ठीक है, और हमारे हिसाब से इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिल सकता कि रेलवे डिपार्टमेंट में आप लॉ से संबंधित किसी पोस्ट को ले रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका हमने बता दिया आपको कि रेलवे डिपार्टमेंट ने ये वैकेंसी निकाली गई है। अब जब फुल नोटिफिकेशन आएगा तो मैं फिर से एक वीडियो बनाकर आपको डिटेल में उसके बारे में बता दूंगा। यदि आप ऐसे ही वैकेंसी आगे भविष्य में चाहते हैं तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि कोई भी मैं वीडियो अगर अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।